बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइकिल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो है वो किस परमुटेशन को हम कहेंगे कि ये साइक्लिक परमुटेशन है। साइकिल्स कह लें या साइक्लिक परमुटेशन कह लें। ए परमुटेशन ऑफ द फॉर्म, ए परमुटेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म की जो परमुटेशन है स्टूडेंट्स, जिसमें अल्फ़ा इज इक्वल टू, हमारे पास इनपुट है ये A1, A2, A3 सो ऑन AK, A1, A2, A3, A4, A1। यानी कि इसमें अगर आप जो है वो ऑब्ज़र्व करें तो इसके अंदर क्या है कि आपके पास A1 पे अल्फ़ा ऑपरेट हुआ तो A2 आया, A2 पे अल्फ़ा ऑपरेट हुआ तो A3 आया, एंड सो ऑन। AK पे अल्फ़ा ऑपरेट हुआ तो A1 आया। तो ये बेसिकली क्या बनाती है, ये साइक्लिक परमुटेशन इज़ कॉल्ड ए साइक्लिक परमुटेशन, इज़ कॉल्ड ए साइक्लिक परमुटेशन और साइकिल ऑफ लेंथ के, या इसको कहेंगे कि ये साइकिल ऑफ लेंथ के है। एंड इज़ रिटन एज, और इसको इस तरह लिखा जाएगा, एंड इज़ रिटन एज, कि हमारे पास ये जो अल्फ़ा है वो किसके इक्वल आएगा, A1, A2, A3, AK। तो ये इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, ये साइक्लिक परमुटेशन है और इसकी लेंथ क्या है, K है। ये जो हमारे पास एलिमेंट हैं हेयर A1, A2, A3 अप टू AK, ये X के एलिमेंट्स हैं, और द एलिमेंट्स ऑफ द सेट X, और द एलिमेंट्स ऑफ द सेट X। और X सेट में हमने एलिमेंट की बात की थी, n हुआ करेंगे, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ n एलिमेंट्स, विच कंसिस्ट ऑफ n एलिमेंट्स। इसका मतलब कि या तो जो है वो n के इक्वल होगा या उससे लेस रहेगा, ठीक है। ये जो k है या तो इससे लेस होगा या इसके इक्वल होगा, इससे ग्रेटर नहीं हो सकता, ठीक है जी। अब इसका मतलब ये है कि जब k लेस होगा तो कुछ एलिमेंट्स शामिल नहीं होंगे, जो एलिमेंट्स शामिल नहीं होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। 1 1 पे मैप होगा, अगर जो है वो उसमें 5 नहीं है तो 5 5 पे जो है वो मैप हो रहा होगा। तो एलिमेंट्स ऑफ x other than A1, A2, A3 up to AK remain unchanged अंडर अल्फ़ा। वो अल्फ़ा के अंडर जो है वो क्या रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। 2 है तो वो उसका वो 2 से कनेक्ट हो रहा होगा, 3 से कनेक्ट हो रहा होगा, अगर 5 नहीं है तो 5 से जो है वो कनेक्ट हो रहा होगा। अब इसकी अगर हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल हम एक साइकिल लिखते हैं कि जिसकी लेंथ 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये लिखा जाएगा 2 3 4 5 6 1, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक साइकिल है ऑफ इज़ ए साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ 6 विच इज़ ए साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ 6। ये 6 लेंथ की हमारे पास जो है वो क्या है, साइक्लिक परमुटेशन है। अब हम ये देखते हैं कि दो साइकिल्स को अगर हम जो है वो मल्टीप्लाई करें तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या उन दो साइकिल्स को मल्टीप्लाई करने से साइक्लिक परमुटेशन ही आती है, साइकिल ही आता है, या साइकिल नहीं रहता। हम एक बात नोट करेंगे, वो क्या
द प्रोडक्ट ऑफ टू साइक्लिक परमुटेशंस नीड नॉट टू बी ए साइक्लिक परमुटेशन, यानी कि दो साइक्लिक परमुटेशंस को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो लाजमी नहीं है कि वो एक साइकिल ही है, साइक्लिक परमुटेशन ही आए। और इसको प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल ही काफ़ी है। हम एक प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं, ये प्रोडक्ट है इन दो साइकिल्स का या साइक्लिक परमुटेशन का, और इसके प्रोडक्ट को हम ये देखते हैं कि क्या इसका प्रोडक्ट भी एक साइकिल आता है या नहीं आता। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले तो इसको इस फॉर्म में लिख लें, बाइजेक्टिव फंक्शन वाली फॉर्म के अंदर लिख लें। हाईएस्ट नंबर जो है वो स्टूडेंट 6 है, तो हम क्या करते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 वो लिख लेते हैं। अच्छा, हमने ये किया, इससे पहले मैंने डिफ़ाइन किया कि जो साइकिल है, ठीक है, साइकिल के अलावा जो अल्फ़ा है वो सेम नंबर को सेम के साथ ही कनेक्ट करता है। जैसे ये 1 को 2 के साथ और 2 को 5 के साथ, 5 को 1 के साथ। अब ये जो 3 4 6 रह गए हैं, 3 पे अल्फ़ा ऑपरेट करेंगे 3 आएगा, 4 पे अल्फ़ा ऑपरेट करेंगे 4 आएगा, 6 पे ऑपरेट करेंगे 6 ही आएगा। ये हमारे पास जो है वो अल्फ़ा है। इसी तरह जो है वो बीटा को भी इस फॉर्म में मैं लिखूं तो ये क्या लिखा जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये लिखा जाएगा 6। अब ये देखें 2 1 और 1 4 4 5 5 6 और 6 के बाद जो है ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 को 3 मैप करेगा। ये हमारे पास जो है अल्फ़ा और बीटा है। अब हम स्टूडेंट्स इन दोनों को आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 2 5 3 4 1 6। बीटा हमने लिखना है 1 2 3 4 5 6 4 1 3 5 6 2। मल्टीप्लिकेशन वही है, उसी तरह ही हम जो है वो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले को इसी तरह ही लिख लें, 1 2 3 4 5 6 2 5 3 4 1 6। इधर भी आप लिख लोगे 2 5 3 4 1 6। फिर आपने इसके मुताबिक इधर नंबर नीचे ले आने हैं। 2 के नीचे 1 है, 5 के साथ 6 है, 3 के साथ 3 है, 4 के साथ 5 है, 1 के साथ 4 है, 6 के साथ 2 है। फिर हमने क्या करना है, इसको जो है ये आप लाइन नहीं लगाएंगे, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कि इसको कैंसिल कर दोगे, बाकी लिख लोगे 1 2 3 4 5 6। ये 1 6 3 5 4 2 आ जाएगा। अब इसका ये प्रोडक्ट है, इसको आप ये देखें कि तो ये साइकिल नहीं है। मसलन चले 1 तो कांस्टेंट है, ये 2 के बाद 6 है, तो 6 के बाद क्या आ गया, ये हमारे पास 2 आ गया। अब यहाँ पे ये देखें, फिर जो है ये 3 के बाद जो है वो 4 के बाद 5 है, 5 के बाद जो है वो 4 है, तो ये एक साइकिल नहीं है। 1 1 2 6 और ये 3 3 4 5 5 4 6 2, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ गया है, प्रोडक्ट आ गया है, विच इज़ नॉट ए साइकिल, विच इज़ नॉट ए साइकिल या साइक्लिक परमुटेशन। ये हमारे पास साइक्लिक परमुटेशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि हर दो साइकिल्स को मल्टीप्लाई करने से या साइक्लिक परमुटेशंस को मल्टीप्लाई करने से लाजमी नहीं है कि जो है वो साइकिल ही आए। वो ठीक है, आ भी सकता है लेकिन लाजमी नहीं है कि वो साइकिल आए। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन थी साइकिल की, और इसकी बुनियाद पे हमने जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस की। अब नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 29, उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।